बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, जैसे आपको पता है मैंने ये नया सिलसिला शुरू किया हुआ है अपने प्यारों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, कि दुबई में कौन सा बिज़नेस आपने कैसे करना है और उसका क्या तरीका है करने का और उसकी लागत कितनी आएगी। तो मैं चूँकि देसी लफ्ज़ों में बात करता हूँ, अंग्रेज़ी कम इस्तेमाल करता हूँ कि हर आदमी को ये समझ आए बात। तो आज भी एक नया सिलसिला है, नए लाइसेंस की बात करूंगा और आपको 100% इसमें ओरिजिनल बात बताऊंगा, जेन्युइन बातें बताऊंगा और जो जिस तरीके से वाकई वो लाइसेंस बनता है और उसमें आप जो कारोबार कर सकते हो प्रैक्टिकली, वही बात बताऊंगा। वही बात जो मुझे पता है और जो वाकई वही बात है, सुनी सुनाई बात नहीं है। मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह दुबई का बहुत शुक्र है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो बट आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि मेरे चैनल को, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और लोगों का भला है। जितने लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंचेगी, और बिल्कुल मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मुझे उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। लोगों का, किसी को इल्म मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तो हमारा रब उससे खुश होता है और खुश होगा डेफिनेट, और आपको भी फ़ायदा होगा। आपको रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं इस पर बिलीव करता हूँ। तो नाज़रीन, आज जो जिस लाइसेंस की मैं बात करूँगा, और मैं कोई बात ऐसी नहीं करूँगा जिसका मुझे खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, खुद को नॉलेज नहीं है। तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ के भी बैठ सकते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो आज मैं बात करूंगा लाइट व्हीकल, हल्की गाड़ियां। एक तो भारी गाड़ियां होती हैं जिसमें ट्राले होते हैं, बसेस होती है, हैवी मशीनरी होती है, तो वो हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट में आता है। तो बात आज होगी ट्रांसपोर्ट कंपनी की, लेकिन कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी? लाइट व्हीकल, अंग्रेजी में यही कहते हैं, हल्की गाड़ियाँ। इसमें आप गाड़ियाँ कौन सी लेंगे? जब लाइसेंस आप बना लोगे, इसमें आप सबसे पहले देखें, हाईएस्ट वैन सबने देखी होगी, सबको पता होगा। हाईएस्ट वैन जो बहुत सारे कंपनियों में स्टाफ के लिए इस्तेमाल होती है यहाँ पे दुबई में। तो बच्चों के लिए चूँकि बड़ी बसेस हैं, छोटी बसेस हैं, 25 सीटर बड़ी बसें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हाईएस्ट वैन जो है ज़्यादातर ये कंपनी यूज़ करती है अपने स्टाफ के लिए, और ये अमेज़ॉन वगैरह, नून है, इस तरह की कंपनियां सप्लाई के लिए जो अपनों इनको जो ऑर्डर आए होते हैं उनको सप्लाई के लिए भी वैन यूज़ करते हैं। और एक दूसरी गाड़ी है हाईलुक्स। इसमें ये इस ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में जो लाइट व्हीकल है, इसमें हाईएस्ट वैन आ गई नंबर 1, नंबर 2 आ गया हाईलुक्स। दुबई में रहने वाले
उनको ये पता होगा आपने कोई शिफ्टिंग करनी है, सामान इधर से उधर ले जाना है, घर का सामान हो, ऑफिस का सामान हो, कोई फर्नीचर ख़रीद के लाना है, तो वो ज़्यादातर हाईलुक्स में वो गाड़ी टोयोटा की यूज़ होती है। तो ये 2 गाड़ियाँ हैं, तो इसमें 100% इसमें आती हैं लाइट व्हीकल में। तो इसमें आप इसका जो लाइसेंस बनाएंगे लाइसेंस बनाने पे इसका बाद में आते हैं। तीसरा इसमें जो गाड़ी है, जो हाईएस्ट वैन है, ये मैक्सिमम इसमें 12 लोग बैठते हैं कैपेसिटी, और इससे बड़ी जो है वो 25 सीटर आई थिंक होती है, तो वो भी इसमें लाइट व्हीकल में आएगी। 3 तरह की गाड़ियां मैंने आपको बता दी। हाईएस्ट वैन जो आप कह लें इसको 12 सीटर, और एक 25 सीटर होती है, वो इससे बड़ी, वो भी बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ के लिए यूज़ करती हैं, और सम टाइम ये कॉलेजेस के लिए भी यूज़ होती हैं। और तीसरी मैंने आपको बता दी हाईलुक्स, जो आपको शिफ्टिंग के लिए, घर का सामान इधर से उधर, कोई और सामान, तो ये 3 गाड़ियां इस लाइसेंस में आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें तीनों गाड़ियां आएंगी, और इसको आप कहेंगे लाइट व्हीकल। अब आपको इसकी लागत मैं बताऊं, ये लागत इसकी तकरीबन आप समझ लें, जिसमें आप लाइसेंस बनाने वाले हैं, आपको पता होगा जो दुबई में रहते हैं, सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल होती है, ट्रेड नेम अप्रूवल होती है, MOA कोर्ट मेमोरेंडम होता है, उसके बाद आपका लाइसेंस की फ़ीस होती है, उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड होता है, उसके बाद लेबर कार्ड होता है, उसके बाद आजकल चूँकि ये लाइसेंस LLC होगा, दुबई मेनलैंड का होगा, और विदाउट लोकल स्पॉन्सर। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दुबई हुकूमत की कि लोकल स्पॉन्सर के बगैर लाइसेंस बनेगा, और ये 100% ऑनरशिप है। ऑनर आप हो, ऑनर मैं हूँ, ऑनर किसी कंट्री का हो, तो ये 100% ऑनरशिप है। तो इसी वास्ते दुनिया भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि ग्रेट हुक्मरानों ने, UAE के हुक्मरानों ने, दुबई के हुक्मरानों ने LLC लाइसेंस जो है वो विदाउट लोकल स्पॉन्सर कर दिया। तो लाइसेंस की फ़ीस तक आ गए। उसके बाद सिग्नेचर कार्ड होगा, जो आपने कोई भी काम करना है, अपना सिग्नेचर कार्ड किसी को देंगे, अपने PRO को, अपने स्टाफ को, किसी को भी, वो कोई भी काम करना है जहाँ पे आपके साइन रिक्वायर्ड होंगे, वहाँ पे सिग्नेचर कार्ड आपका बंदा देगा। समझो आपके साइन हो गए बगैर जाए हुए, सिस्टम में साइन होते हैं। और लाइसेंस में जो चीज़ रहती है आखिरी, हमारे सर्विस चार्जेस, कंसल्टेंसी, और हमारी कंपनी के कंसल्टेंसी चार्जेस। तो यहाँ पे आपको जो मैं टोटल दूंगा, क्योंकि उसके बाद की चीज़ें ऐसी हैं कि कोई लोग, जैसे वीज़ा है, कोई लोग वीज़ा लेता है, कोई लोग नहीं लेते। ऑफिस आता है, कोई ऑफिस प्रॉपर लेते हैं, फिजिकल ऑफिस लेते हैं, कोई लोग वर्चुअल ऑफिस लेते हैं। वर्चुअल ऑफिस भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है और अलाउ है। तो हमारे सर्विस चार्ज तक ये ऑलमोस्ट 18,000 का लाइसेंस आपको ये ट्रांसपोर्ट कंपनी LLC कंपनी 100% शेयर के साथ और विदाउट लोकल स्पॉन्सर कंपनी लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको पड़ गई 18,000 में ऑलमोस्ट। यहाँ टोटल आप कर लें
आप साइड पे रख लें टोटल हमारी कंपनी के सर्विस चार्जेस तक 18,000 साइड पे रख लें। इसके बाद आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा क्या 3,500 3 साल का वीज़ा होगा। आप अगर सिंगल ऑनर हैं तो वीज़े पे इन्वेस्टर लिखा जाएगा, 3 साल का होगा। इसमें 3,500 कॉस्ट आती है, जो जेन्युइन कॉस्ट आती है। इसमें एमिरेट आईडी, मेडिकल, अगर वीज़ा स्टैंपिंग है तो वो भी उसमें शामिल है, क्योंकि सम टाइम वीज़ा स्टैंप हो रहा है और आने वाले दिनों में वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, आईडी कार्ड ही हर चीज़ होगी, हर चीज़ आईडी कार्ड के अंदर होगी। अगर वीज़ा नहीं चाहिए आपको, किसी और कंपनी में वीज़ा होल्डर है, तो आप उसके पैसे मत लिखिए। बहुत सारे केस ऐसे हैं, कोई 6 कंपनियों का मालिक है लेकिन वीज़ा एक ही कंपनी से लेगा, 6 कंपनियों से वीज़ा नहीं होगा, 6 कंपनियों से एमिरेट आईडी नहीं हो सकता। अब इसके बाद ऑफिस की बात आती है। ऑफिस, कुछ लोग फिजिकल ऑफिस है उनका, उसकी टेंडेंसी हमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑफिस की टेंडेंसी के बगैर लाइसेंस इश्यू नहीं होगा। आपको जो कैलकुलेशन बताई है वो आके यहाँ रुक जाएगी कि ऑफिस टेनेंसी के बगैर, जो किरायानामा कह ले, ऑफिस लीज एग्रीमेंट कह ले, उसके बगैर लाइसेंस इशू नहीं होगा। वर्किंग हो गई सारी, आपने कैलकुलेशन कर ली सारी। अब कुछ लोग जो अपना फिजिकल ऑफिस की टेंडेंसी देंगे, हम वो लोग आएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं मैं पहले साल नया हूँ, मैं 40-50 हज़ार ऑफिस पे क्यों रखूँ, दीवा का डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको फ़ोन का डिपॉजिट देना पड़ेगा, फर्नीचर रखना पड़ेगा, 2-3 स्टाफ रखने पड़ेंगे, तो उसमें ऑल टुगेदर मिल मिला के 35-40 आपका उठ जाएगा। तो वर्चुअल ऑफिस जो गवर्नमेंट की ऑप्शन है, तो टाइम टू टाइम इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप अगर आएंगे हमारे पास, तो आप अगर कहेंगे वर्चुअल ऑफिस लेना है, वो भी पूरे साल का होगा और वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हम एज ए एजेंट तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वो आइडिया में देता हूँ, सम टाइम 5,000 का मिलता है पूरे साल के लिए, सम टाइम 6-6.5 का मिलता है। तो जो भी मिलेगा आप उसको ऐड कर लेंगे। उस वीज़ा हो गया, आप वर्चुअल ऑफिस आपका हो गया। अब आपको इस कंपनी के अंदर आपको कोई कोटा निकालना अपने स्टाफ के लिए, तो आप 10 कोटा अप्लाई करेंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे अगर रिक्वायर्ड है। तो कोटा अप्लाई जितना भी करेंगे उसकी 100 दिरहम फीस होगी, 100 दिरहम फीस होगी। तो ये कैलकुलेशन आप साथ साथ लिखते जाइए। तो अगर आप कोटे के अगेंस्ट अपना वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को, बंदों को लाते हैं किसी मुल्क से, अपने मुल्क से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से, अफ्रीका से, तो एक आप एम्प्लॉय लाने का जो वीज़े का खर्चा होगा वो तकरीबन आजकल 5,000 आ रहा है। और कोई डिग्री होल्डर आप पढ़ा लिखा स्टाफ लाते हैं क्वालिफाइड, उस पे कम आता है, 3-3.5 खर्चा आता है। तो यहाँ तक आप पूरी खुद कैलकुलेशन करें। अगर ये ट्रांसपोर्ट कंपनी लाइट व्हीकल ये आप बनाते हैं तो आपको कितने का लाइसेंस पड़ेगा, तो वो आप खुद इसका कैलकुलेशन करें, आप इसकी खुद वर्किंग करें। आपको खुद जानना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी बना रहे हैं और उसका कितना पैसा लगेगा और कौन सा लाइसेंस बनाएंगे। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात नहीं है। आप अगर हमारे पास आते हैं, तो हमारे ऑफिस आते हैं, हम आपको एक प्रॉपर उसकी कोटेशन देंगे और जो भी कोटेशन देंगे वो गवर्नमेंट की फीसों की देंगे।
कोई लमसम ऐसे कोई ढकी छुपी बात नहीं होगी। पूरी इनिशियल अप्रूवल, जैसे मैंने कहा, नेम अप्रूवल है, कोर्ट मेमोरेंडम है, लाइसेंस की फ़ीस है, जो पूरा दोबारा रिपीट नहीं करता, तो उसकी आपको कोटेशन देंगे। और जो चार्जेस गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस की रसीदें आपको मिलेंगी। तो हमारा लिंक है हमारे चार्जेस, जो हमारे सर्विस चार्जेस तक। आप किसी से बनवाएं, आप रसीदें डिमांड करें कि मुझे गवर्नमेंट की रसीदें चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका कंपनी बनाने वाले का राइट है। ऐसे ही आप वीज़े अप्लाई करते हैं, उसकी भी रसीदें हैं। आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसकी भी रसीद है। अच्छा, यहाँ मैं अब एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ, अगर आप इंग्लिश नाम रखते हैं तो उसके 2000 एक्स्ट्रा होते हैं, जो अभी कैलकुलेशन बताई, और एवरी ईयर देने। अब दो चीज़ें यहाँ पे, इंग्लिश नेम एंड नॉन इंग्लिश नेम। अब इंग्लिश नेम में क्या है? रॉबर्ट, रॉजर, एलिजबेथ, क्लिंटन, ओबामा, ये सारे इंग्लिश नेम हैं। अब नॉन इंग्लिश में क्या आएगा? सपोज मेरा नाम है अफजल खान, अफजल खान ट्रांसपोर्ट कंपनी। आप किसी और का, राधा ट्रांसपोर्ट कंपनी, रेखा ट्रांसपोर्ट कंपनी, बख्शी ट्रांसपोर्ट कंपनी, अल खैर ट्रांसपोर्ट कंपनी, अल बशर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सारे नॉन इंग्लिश हैं। तो नॉन इंग्लिश रखेंगे तो जो मैंने कैलकुलेशन बताई वही है। इंग्लिश नाम रखेंगे तो इस कैलकुलेशन 2000 एक्स्ट्रा और एवरी ईयर आपने देने। ये तो आपकी कंपनी बन गई, मालिक आप हो गए, इसमें आप एक ऑनर हो, 2 ऑनर हो, आपकी कंपनी बन गई लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट कंपनी। ओके, अब आप मालिक हो, आपने काम कैसे करना है? आप इसमें अपनी गाड़ियां अगर लाते हो तो अपनी गाड़ियां जो हाईएस्ट है, दोनों हाईएस्ट, छोटी 12 सीटर, बड़ी, वो आप बड़ी बड़ी जो यहाँ पे कंपनीज हैं, अमेज़ॉन है, ये डिलीवरो है, नून है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ आप ईयरली, मंथली रेट फिक्स करके उनको सप्लाई पे दे सकते हो विद द ड्राइवर। आप जो हाई लुक्स है वो भी आप ड्राइवर रख के, तो मार्केट में बहुत काम है, कंपनीज भी लेती हैं, लेकिन सम टाइम ज़्यादा ये यूज़ होती है शिफ्टिंग के अंदर। अब सपोज आप लाइसेंस बना लिया, गाड़ी आप नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, अपनी गाड़ी नहीं लेना चाहते, आप डुबिजल पे ऐड लगाएं, मुख्तलिफ साइट्स पे ऐड लगाएं कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हमें चाहिए हाईएस्ट, हाई लुक्स और जो बड़ी है 25 सीटर। तो जो लोग एक एक गाड़ी जिनके पास है, यहाँ रूल गवर्नमेंट का ये है कि एक गाड़ी वाला अगर लाइसेंस बनाएगा तो उसको बहुत महंगी पड़ती, क्योंकि एक कमर्शियल गाड़ी आपने एक लेनी है तो गवर्नमेंट का रूल है कि आप लाइसेंस बनाइए। जो लाइसेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो 18-20 हज़ार का लाइसेंस, सिर्फ लाइसेंस, तो वो एक आदमी एक गाड़ी को सूट नहीं करता है। वो फिर आप एडवर्टाइज करो कि हमारे पास लाइसेंस है तो हमें गाड़ियों की ज़रूरत है। वो जो एक गाड़ी वाला, 2 गाड़ी वाला आपके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि गाड़ी उसकी है, वो आप साइड एग्रीमेंट करोगे, लेकिन गाड़ी आपके नाम रजिस्टर्ड होगी। और गाड़ी आप चलाओ, अमेज़ॉन के साथ लगाओ अपनी गाड़ी, तालिबात के साथ लगाओ, कहीं लगाओ, आपकी कमाई, आपकी इनकम आपके पास। लेकिन जो लाइसेंस होल्डर है, जैसे मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, तो अंडर मेरे लाइसेंस के आपने गाड़ी रजिस्टर्ड कराई तो मैं आपसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहूँगा कि मुझे मंथली इतने पैसे देने आपने, या ईयरली इतने पैसे देने, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। हाईएस्ट 25 सीटर भी इसी तरह होगी, हाई लुक्स इसी तरह होगी,
हाईएस्ट इसी तरह होगी। तो इस तरह लाइसेंस होल्डर आप हैं, गाड़ियाँ लोगों की हैं, चलाव हो रहे हैं, गाड़ी की जो एग्रीमेंट उसने आपसे करना है, हर चीज़ वो अंडर एग्रीमेंट होगा। तो आपकी सरेदर्द सिर्फ ये है कि आपके लाइसेंस के अंडर ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, ड्राइवर जो मालिक है वही चलाएगा, वही मेंटेनेंस करवाएगा, वही उसके नफ़े नुकसान का जिम्मेदार है। आपका लाइसेंस यूज़ करने की वजह से, आपका लाइसेंस यूज़ करने से उसको फ़ायदा है कि वो एक गाड़ी वाला लाइसेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 गाड़ी वाला लाइसेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने खर्चे हैं। कम से कम अकेले के पास 10 गाड़ियाँ हैं तो वो लाइसेंस अफोर्ड करता है। तो यहाँ पे मोस्टली एक दो गाड़ियाँ हैं, तो आपका लाइसेंस यूज़ होगा। लोग आपकी लाइसेंस की वजह से आपकी गाड़ी उनकी आपके नाम रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपको मंथली मिलेगा, वो एग्रीमेंट कर लें, वो आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको ईयरली एग्रीमेंट करना है, वो आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरह आपको अपने लाइसेंस की वजह से बैठे बिठाए आपको मंथली या ईयरली पैसे आ रहे हैं, सिर्फ लाइसेंस की वजह से। आपने कुछ नहीं करना, आपकी गाड़ियों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको खतरा नहीं एक्सीडेंट का, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेंटेनेंस करवाने का इशू नहीं है। सिर्फ आप लाइसेंस ऑनर होने की वजह से ये आपकी इनकम, रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। हाँ, 2-4 गाड़ियाँ, एक आध गाड़ी आप अपनी रखना चाहते हो तो यस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूँ जिनके पास 15-15, 20-20, 25, 30, 35 गाड़ियाँ एकदम नहीं, कुछ साल लगे उनको, तो वो उस तरह उनको इनकम हो रही है सिर्फ कंपनी ओनर होने की वजह से। ना उन्होंने कहीं जाना है, ना उन्होंने कहीं आना है, ना कोई गाड़ी की मेंटेनेंस है, ना गाड़ी का पेट्रोल है, ना गाड़ी का कोई और प्रॉब्लम है। तो सिर्फ आपके कंपनी के अंडर ये गाड़ियाँ अकॉर्डिंग टू यूएई रूल, एक गाड़ी वाला अगर रोड पे आएगा तो लाइसेंस बना के फिर आएगा, तो एक गाड़ी वाला लाइसेंस कैसे बनाएगा, पॉसिबल नहीं। तो इस तरह आपको ये बड़ा अच्छा काम मैंने बताया है। आज मैंने लाइट व्हीकल का बताया है, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो हैवी व्हीकल का बनाऊंगा, उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, उसमें क्या आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है। और दुबई मेनलैंड का लाइसेंस है, गाड़ियाँ आपकी पूरे यूएई में फिर सकती हैं, वो कोई इशू नहीं है। और आपका लाइसेंस अगर है, आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आपका पता चलता जाएगा कि मिस्टर सो एंड सो के पास ये लाइसेंस है और उसके अंडर हमने अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करनी है। यहाँ पे बिजनेस बहुत है, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, बिजनेस की यहाँ कमी नहीं है। और सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने किस्मत नसीब के हवाले से काम कर रहे हैं। और गाड़ियों का काम यहाँ पे 100% सिक्योर है, यहाँ पे गाड़ी चोरी नहीं होती है। गाड़ी अगर आप सही चलाते हो, यहाँ हर आदमी लाइसेंस लेके रोड पे आता है, एक्सीडेंट ना होने के बराबर, कोई बैड लक हो जाए वो अलग चीज़ है। रोड पे गाड़ी आप फिटनेस के साथ कंडीशनल है, मशरूत है, गाड़ी आप फिटनेस सर्टिफिकेट है तो रोड पे लाते हो। अगर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती, कोई गाड़ी यहाँ छीन नहीं सकता, कभी नहीं सुना। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, सिक्योर बिजनेस है। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं, अपने दोस्तों की गाड़ियाँ लगा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लगा सकते हैं। आम लोगों की एडवर्टाइज करके उनको अट्रैक्शन दें और आपको गाड़ियाँ मिलती जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड बिजनेस।
और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, इसको जिनको गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ अपने अंडर लाइसेंस चला रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत खुशहाल हैं। तो ये मैंने सारी इसकी लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट कंपनी की आपको डिटेल दे दी, गाड़ियाँ कैसे लेनी है, कैसे आपको एडवर्टाइज करके अपने आप को आपके पास लोग आना शुरू होंगे। तो और डिटेल कोई ख़ास रहती नहीं है, कोई और डिटेल लेनी हो स्क्रीन पे मेरा अफजल खान का नंबर है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। लाइसेंस बनाना है, हमारा ऑफिस वहाँ आ सकते हैं, आपको कोटेशन मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी अपडेट मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगले वीडियो तक अफजल खान को इजाज़त दें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।